एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफरत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 21। मुझे बाप याद आने लगा। मैंने उसकी यादों को जहन से उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। आंखों में आंसू तैरने लगे। एक मुअम्मर आदमी मेरे सामने बैठा था। वो उम्र के लिहाज से बहुत बड़ा था। उसकी दाढ़ी का एक भी बाल काला नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, लेकिन लिबास और सर पर लपेटी हुई पगड़ी से वो बड़ा आदमी नहीं लगता था। वो बड़ा आदमी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो 3rd क्लास में सफर कर रहा था। वो मेरे करीब सिरकाया। उसने मेरी आंखों में शायद आंसू देख लिए थे। मेरे दोनों साथी मुझसे दूर बैठे थे। डब्बे में बहुत थोड़े मुसाफिर थे। उस जमाने में रेलगाड़ियों में रश होता ही नहीं था। हर डब्बा आधा खाली होता था। क्यों बेटा? उस बुजुर्ग ने पूछा। तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? उस बूढ़े के पूछने के अंदाज में न जाने कैसा असर था कि जिन आंसुओं को मैं रोकने की कोशिश कर रहा था वो बह निकले। यतीम हो गया हूं बाबा जान, मैंने हथेलियों से आंखें पूंछ कर कहा। मां भी नहीं रही, कोई भी नहीं रहा। कहां के रहने वाले हो? मैंने झूठ बोला और वैसे ही एक कस्बे का नाम ले दिया। कहां जा रहे हो? दूर पार के अजीज हैं। मैंने एक और झूठ बोला। कुछ दिन उनके पास रहूंगा। रोने से माँ बाप वापस नहीं आ जाएंगे बेटा, बुजुर्ग ने प्यार से कहा। ये गम मुझे कभी हंसते मुस्कुराने तो नहीं देगा, मैंने कहा। समझ नहीं आती क्या करूं? अल्लाह को याद करो, उसने कहा, या पत्थर बन जाओ। ऐसे ही होता आया है, ऐसे ही होता जाएगा। दुखी और मजलूम इंसान अल्लाह के हजूर गिरता है या पत्थर बनकर उनके सरों पर गिरता है जिन्होंने उसे दुख दिए और उस पर जुल्म किए। अगर दुख अल्लाह ने दिए हों, मैंने पूछा, और जुल्म अल्लाह की तरफ से आया हो, अल्लाह के दिए हुए दुख को कबूल करो। सफेद रेश बुजुर्ग ने कहा। जुल्म इंसानों की तरफ से आता है, अल्लाह जालिम नहीं। बाबा जान, मैंने कहा, मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। मैं उनके सरों पर गिरना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर जुल्म सितम किए हैं, लेकिन मजलूम का ख्याल रखना, उसने कहा। आंसू पी जाओ। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। उस बुजुर्ग को यहीं उतरना था। वो मेरे सर पर हाथ फेर कर गाड़ी से उतर गया। जब इंजन ने चलने के लिए विसल दी तो मुझे यूं लगा जैसे ये चीख मेरे सीने से निकली हो, और जब गाड़ी चली तो उसके पहियों की ठकाठक से मुझे यही एक आवाज सुनाई देने लगी, पत्थर बन जा, पत्थर बन जा। और मैं पत्थर बनता चला गया, और दिल में शहनाज को ढूंढने का इरादा पुख्ता होता गया। हम जब ताजे के पास पहुंचे तो उसने पहला सवाल ये किया, कहाँ है वो? नहीं मिली, मैंने जवाब दिया। किसी के साथ भाग गई है। उसकी माँ को भी मालूम नहीं, अपनी माँ का घर भी खाली कर गई है। उसके बाद मैंने उसे तफसील से सुनाया कि अपने बाप के साथ मेरी पहली मुलाकात किस तरह हुई और किस तरह उसने मुझे अपने सीने से लगाकर जान दे दी। मैंने देखा कि जब अपने बाप की वफात का जिक्र कर रहा था तो ताजे के चेहरे का तासुर बदल गया था और उसकी आंखें ठहर गई थीं। वो मेरी माँ के जेवरात और उसके कपड़े भी ले गई है, मैंने कहा। मेरे बाप को वो बीमारी की हालत में भूखा और प्यासा मरने के लिए छोड़ गई थी। ताजे उस्ताद, मैं तुझे अपना पीर मानूंगा। मुझे शहनाज को ढूंढने से ना रोकना। मैं इंतकाम लिए बगैर नहीं रहूंगा। मालूम नहीं मेरा बाप किस तरह दफन होगा भी या नहीं। उस्ताद, मेरे एक साथी ने कहा, ये लड़का हमें मरवाएगा। इसके मकान में तो हम दाखिल हो गए थे। अगर पकड़े जाते तो ये कह सकता था कि ये मेरा अपना घर है और मैं अपने बाप के पास आया हूँ और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये हमें एक और घर में ले गया और वो खानदान शोर मचा देता तो हम पकड़े जाते। तुमने कहा था कि इसकी मदद करना, वरना हम दूसरे घर में ना जाते, और अब कहता है कि शहनाज को ढूंढूंगा, दूसरे साथी ने कहा। ढूंढने दो यारो, ताजे ने कहा। मेरा बाप नवाब के पास है और वहां उसकी बहुत इज्जत है।
اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے باپ کی ذرا سی بھی بے عزتی ہوئی ہے اور نواب کے حکم سے ہوئی ہے تو میں نواب کو قتل کر دوں۔ میں اس لڑکے کے دل کی حالت کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں میرے دوستو، لیکن اسے ذرا پکا تو ہو لینے دو تاجے استاد، ایک ساتھی نے کہا۔ اس کی تھوڑی سی سکھلائی ہی کر دے، خود ہی سیکھ لے گا، تاجے نے کہا اور مجھ سے پوچھا کہاں ڈھونڈو گے اسے سکندر؟ ایشو کو معلوم ہوگا، میں نے کہا، لیکن مجھے وہ گاؤں یاد نہیں رہا، نہ یہ پتا ہے کہ وہ گاؤں ہے کس طرف۔ مجھے ایک خیال آ گیا، میں نے کہا لیکن وہاں تو میرے لیے خطرہ ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں وہاں سے کس طرح فرار ہوا تھا، وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ اتنی جرأت نہیں کریں گے، تاجے نے کہا۔ وہاں جو کوئی بھی ہوا اسے کہنا میں تاجے کے ساتھ ہوں۔ میرے ساتھ کوئی جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تاجے نے کہا، تم اکیلے جاؤ گے، اب سہارے کے بغیر چلو گے۔ میں تمہیں اس گاؤں کا راستہ اور کچھ اور باتیں بتاؤں گا، اب سو جاؤ۔ صحن میں چار پائیاں بچھی ہوئی تھی، ہم سب سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھ پر گھبراہٹ اور خوف کا غلبہ تھا۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں کبھی ڈرا نہیں تھا۔ مجھ میں یہ وصف اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے میں صرف واقف تھا، اور واقف اس لیے تھا کہ میں لوگوں کی زبانوں سے یہ الفاظ سنا کرتا تھا۔ اس رات ان تینوں نے مجھے دبوچ لیا تو نیند اڑ گئی۔ میں نے صحن میں دائیں بائیں دیکھا، 4 آدمی سوئے ہوئے تھے، ان میں تاجا تھا اور 3 اس کے ساتھی تھے۔ وہ تاجے جیسے ہی استاد ڈاکو، راہزن اور قاتل تھے۔ مجھے ایسے خوف آنے لگا جیسے یہ تینوں مجھے بکرے کی طرح ذبح کریں گے، میری کھال اتاریں گے، پھر یہ میرا گوشت کھائیں گے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کانپ رہا ہوں۔ میں اٹھ بیٹھا اور ان چاروں کو باری باری دیکھا۔ آدھی رات کے پورے چاند کی چاندنی میں مجھے ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تھے تو انسان، لیکن ان کے چہرے مجھے بھیڑیوں جیسے دکھائی دیے۔ انسانوں کے لیے وہ بھیڑیے ہی تھے، جہاں حملہ کرتے تھے وہاں صفایا کر آتے۔ میں اپنے آپ کو ان کا شکار سمجھنے لگا، جیسے یہ مجھے کہیں سے پکڑ لائے ہوں۔ میں نے صحن کے ارد گرد دیوار دیکھی۔ میں بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دیوار کی طرف دیکھا۔ ایک سایہ جو دیوار کے نصف جتنا چوڑا تھا دیوار سے اترتا دکھائی دیا، وہاں سے صحن میں آیا۔ یہ کسی بھوت کا سایہ تھا، مگر بھوت نظر نہیں آتا تھا۔ سایہ صحن میں رینگتا آ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ سایہ ہماری چارپائیوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ہم سب کو چارپائیوں سمیت نگل جانا تھا۔ میں نے بھاگ جانے کی سوچی، لیکن دیوار اونچی تھی۔ اس خوفناک سائے نے مجھے بھاگنے کی مہلت نہیں دینی تھی۔ میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، بڑی تیزی سے لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر ڈال کر چہرہ چھپا لیا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ منہ سے چادر ہٹائی اور آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے جو چیز مجھے نظر آئی وہ چاند تھا۔ بادل کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا چاند سے ذرا آگے نکل آیا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ وہ ہیبت ناک سایہ کہیں بھی نہیں تھا۔ خیال آیا کہ بادل کے اس ٹکڑے کا سایہ تھا جو آہستہ آہستہ چاند کے آگے سے گزر گیا تھا۔ پھر بھی میرے دل پر جو خوف تھا وہ کم نہ ہوا۔ میں نے ایک بار پھر تاجے اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے بھیڑیوں سے زیادہ ہیبت ناک نظر آنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، ان سب کو قتل کر دوں اور یہاں سے نکل بھاگوں۔ میں چارپائی سے اٹھا۔ کمرے میں 4-5 کلہاڑیاں رکھی تھی۔ میرے پاس بڑا چاقو تو تھا، لیکن چاقو کلہاڑی جیسا کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں دل پر خوف کا پنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور جسم کے اندر اور باہر کا لرزہ بڑھ گیا۔ میں نے جلدی جلدی ٹٹول کر کلہاڑی اٹھا لی اور باہر نکلا۔ کیا کر رہے ہو سکندر؟ مجھے دروازے کے قریب سے آواز آئی۔ آواز تاجے کی تھی۔ میں گھوما اور اس کے ساتھ ہی کلہاڑی تاجے نے پکڑ لی اور کلہاڑی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرے ہاتھ کی گرفت بہت ڈھیلی تھی۔ کلہاڑی کو کیا کرو گے؟ تاجے نے پوچھا۔ ڈر آتا ہے تاجے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ نہ بولا اور کہا میں تم سب کو قتل کرنے لگا تھا۔
वो मुझे कमरे में ले गया और दिया जलाकर मुझे चारपाई पर बिठा दिया। कैसा डर आता है, मैंने उसे बता दिया। यही डर तुम्हें मुझ जैसा उस्ताद बनाएगा, ताजी ने कहा। मैं जब इस लाइन में आया था तो मैं भी डरा करता था। मेरे उस्ताद को पता चला तो उसने कहा था कि डर और खौफ को दबाने का यह तरीका है कि दूसरों के लिए डर और खौफ बन जाओ, लोगों के लिए दहशत बन जाओ, फिर खौफ भी तुमसे डरने लगेगा। जिनके डर से तुम भागे भागे फिरते हो उन पर खौफ बनकर छा जाओ। तुम तो इंतकाम लेने की बातें करते हो और रातों को डरते हो, अंधेरे से डरते हो। अब तो तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में ही गुजरेगी, दिन की रोशनी तुम्हें कभी कभी देखा करेगी। अब चांद और सितारे तुम्हारे हम सफर होंगे। यही तो मैं करने लगा था, मैंने कहा। करके देख लो, ताजी ने कहा। उठाओ कुल्हाड़ी, जाओ, वो सोए हुए हैं, उन पर कुल्हाड़ी चलाकर देखो। नहीं चलेगी कुल्हाड़ी, तुम्हारे हाथ कांपेंगे और कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ से गिर पड़ेगी। तुम अपने साथियों को कत्ल नहीं कर सकोगे, तुम जालिमों से इंतकाम लोगे, लेकिन सिर्फ अपना। हर मजलूम का इंतकाम, हर मजलूम को तुम यूं समझोगे जैसे उसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है। ये खौफ तुम्हारे अंदर मौजूद रहेगा और ये तुम्हें खौफजदा नहीं बल्कि खौफनाक बनाएगा। तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि अपने और पराये को पहचानो, अच्छे और बुरे को पहचानो, जालिम और मजलूम का पहचानो। अचानक मेरे आंसू निकल आए, फिर मेरी सिसकियां निकलने लगी। ताजा मेरे पास आ बैठा और उसने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैं उस वक्त इतना रोया था कि जब मेरी माँ फौत हुई थी उसके बाद से उस रात रोया जब ताजा मेरे साथ बातें कर रहा था। मैं भी ऐसे ही रोया था सिकंदर, ताजे ने कहा। मुझे तो बहलाने वाला भी कोई ना था, मेरे सर पर हाथ रखने वाला भी कोई ना था। मेरी हालत उस बिल्ली जैसी थी जिसे भेड़ियों से भरे हुए जंगल में छोड़ दिया गया हो। उस हाल में मुझे एक उस्ताद मिला था और उसने कहा था कि बिल्ली से भेड़िया बन जाओ। फिर मैंने भेड़ियों के मुंह नोचे और मैं खौफजदा से खौफनाक बन गया। तुम्हारे सर पर तो मैं मौजूद हूं, तुम मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो सिकंदर, तुम मेरे पास मेरे बाप की अमानत हो। मैंने उसे पैगाम दिया था कि तुम मेरे पास हो, उठो और सो जाओ। सुबह सूरज की तपश ने मुझे जगाया और मेरे साथी कभी के जाग उठे थे। मेरे दिल पर रात के खौफ का कोई असर नहीं था, ताजे की बातों का असर गालिब था। मुझे एक सोच आई। मैंने शायद पहले भी कभी सोचा था कि ये डाकू, लुटेरे और कातिल कहां से आते हैं। क्या कोई ऐसा जंगल या वीराना है जहां ये पैदा होते हैं? उन्हें मैं जंगलों में रहने वाले दरिंदे समझा करता था जो इंसानों के रूप में आकर इंसानों को चीर फाड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे उस रात मिला जब मैं खौफ से मर रहा था। उस खौफ की कोख से एक डाकू जन्म ले रहा था। यह सिलसिला चल रहा था, चलता आया है, चलता जाएगा। एक रस्सा एक कातिल डाकू को फांसी दे रहा होता है और ऐसा ही एक रस्सा कमंद बनकर एक कातिल डाकू को एक मकान पर चढ़ा रहा होता है। दूसरों से ईंटी हुई दौलत, हराम रुपया, पैसा, रिश्वत से बनाए हुए जेवरात लुट जाते हैं तो कानून लूटने वाले के खिलाफ हरकत में आ जाता है। क्या किस तरह होता है? स्याह सफेद और सफेद स्याह किस तरह हो जाता है? मैं फलसफियों की जुबान में इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मुझ पर जो गुजरी है वो सुना देता हूं। तज्जिया करना है तो कर लेना, फतवा देना है तो दे लेना। मैं एक तिनका था और तूफान बहुत तेजो तुन था। फिर ऐसे हुआ कि तिनका तूफान बन गया। मैंने खोया बहुत, पाया कुछ भी नहीं। गुलशन मेरी हवस से बचने के लिए दरिया में डूब गई। मुझे हवस ने ऐसा डुबोया कि मैं डूब डूब कर उबरा। अब कहो, ताजी ने मुझसे पूछा, डर बाकी है? नहीं उस्ताद, मैंने कहा, मैं आज ही वहां चला जाऊं। इशू के पास। पहले मेरी बात सुन लो, ताजी ने कहा और उसने मुझे बताना शुरू कर दिया कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो ठिकाना मालवे का है, ताजी ने कहा। उसका नाम मालवा है। आज तक पता नहीं चला कि उसका मजहब क्या है। मुझसे डरता है और उसके साथ 1, 2, 3 आदमी भी हैं जो शहरों के रहने वाले हैं। उनसे उस शहरों में वारदातें करने में मदद मिल जाती है। वो मिल जाए तो उसे कहना कि मैं ताजे का आदमी हूं। वो तुमसे पूछे कि ताजा कहाँ है तो कहना यही है, ये जगह ना बताना।
ऐसी और बहुत सी बातें समझा बुझा कर करना। जिसे उसने एक घोड़ी मंगवाई, उसने मुझे गांव का नाम बता दिया और रास्ता भी समझा दिया। मैं जब मालवे के ठिकाने वाले गांव की तरफ जा रहा था तो मेरे नीचे एक आला घोड़ी थी। मेरे नेफे में खंजर और मेरी गर्दन तनी हुई थी। मुझे दुनिया बदली बदली सी दिखाई दे रही थी। खेतों, दरख्तों और घास की हरियाली तो मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन अब हरियाली का रंग कुछ ज्यादा ही निखरा हुआ था। मैं अपने आप में एक नई ताकत महसूस कर रहा था। अपने करीब से गुजरते हुए लोगों को मैं हकारत से तो नहीं देख रहा था, लेकिन वो मुझे छोटे छोटे लग रहे थे। घोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं दाएं बाएं देख रहा था। अचानक घोड़ी रुक गई और बड़े जोर से हनहनाई। मैंने लगाम को झटका दिया, लेकिन घोड़ी आगे होने की बजाय पीछे हटने लगी। घोड़ी काम भी रही थी। पीछे हटते हटते घोड़ी ने हिनहनाकर अगली टांगे उठा दी। मेरी वो ताकत जिस पर मुझे घमंड था, वो न जाने कहां चली गई। मैं डर गया और घोड़ी की गर्दन को बाजुओं में ले लिया। घोड़ी ने अपने पांव जमीन पर रखे और पीछे को मुड़ी। उसने सांप देख लिया है। मुझे किसी की आवाज सुनाई दी और उसने घोड़ी के मुंह के करीब से लगाम पकड़कर उसे रोक दिया। मैंने कभी घोड़ी की सवारी नहीं की थी। ये घोड़ी बड़ी तंदुरुस्त थी और किसी अच्छे सवार के काबिल थी। अगर ये डर कर दौड़ पड़ती तो उसे गिरने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता था। जिस आदमी ने घोड़ी को पकड़ लिया था, उसके साथ एक और आदमी था। मेरे मुंह से निकल गया, मैं अच्छा सवार नहीं हूं। सांप है, दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन मरा हुआ है। बड़ा जहरीला सांप था। मैंने उधर देखा। पगडंडी के किनारे पर काले रंग का एक सांप, जिस पर सफेद दाग धब्बे थे, मरा पड़ा था। ये 1.5 बालशत का होगा। उसने इतनी बड़ी घोड़ी को डरा दिया। घोड़ा, जिसे ताकत की अलामत समझा जाता है, 1.5 बालशत सांप को देखकर कमजोर सा जानवर बन जाता है। एक आदमी ने आगे जाकर पांव से मरे हुए सांप को रास्ते से दूर हटा दिया। दूसरे ने, जिसने लगाम पकड़ रखी थी, घोड़ी को मोड़ दिया। 4-5 कदम घोड़ी के साथ चला। घोड़ी अब भी डर रही थी। अब फिक्र न करो, उसने घोड़ी की लगाम छोड़कर कहा, अब नहीं डरेगी। उसने घोड़ी की पीठ पर जोर से हाथ मारा तो घोड़ी तेज चल पड़ी और उसके साथ मेरा दिमाग भी चल पड़ा। ताकत क्या है? जिसामत के बड़ेपन में तो ताकत नहीं होती। क्या खुदा ने 1.5 बालशत मरे हुए सांप से मेरी घोड़ी को डराकर मुझे यह सबक दिया था कि इतना अकड़ अकड़ कर ना चल, ये ताकत जहर में है। जहर तो मुझ में भी भर गया था और मैं किसी को डसने जा रहा था। मुझे इत्मीनान और सुकून सा महसूस होने लगा। वो गांव 12-13 मील दूर था। मैं वहां तक पहुंच गया। मैं उस गांव को पहचान नहीं सकता था। वहां से मैं रात को फरार हुआ था और तूफान ऐसा तेजो तुंद था कि कुछ नजर नहीं आता था। मैं दीवारों से टकराता और उन पर हाथ रखकर निकला था। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने वो मकान बाहर से तो देखा ही नहीं था जिसमें मुझे कैद रखा गया था। गांव के लोग मुझे रुक रुक कर देखते थे। मैं किसी से पूछना चाहता था कि मालवा कहाँ रहता है, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कोई नहीं बताएगा। चाचा जी, मैंने एक उधेड़ उम्र आदमी से पूछा, इशू कहाँ रहती है? उसने मुझे गौर से देखा, फिर सर हिलाया और कहने लगा, वो नहीं जानता। फिर मैंने एक और आदमी से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। ताजी ने मुझे बताया था कि मुझे मालवे का ठिकाना कोई नहीं बताएगा, ये मुझे खुद ही ढूंढना था। मुझे मालूम था कि वो मकान पक्का यानी ईंटों का है। मैं गांव में पक्के मकान की सिर्फ 2 देख रहा था। जहन पर जोर दिया तो याद आया, उस मकान के जहन में एक दरख्त था। ये मालूम नहीं था कि दरख्त क्या था। मैंने उसके अंदर जो कुछ देखा, रात को देखा था। मैंने एक पक्के मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। ये अंदर से बंद था। देहात में दिन के वक्त लोग बाहर वाले दरवाजे यूं बंद नहीं रखा करते थे। दरवाजा देहाती से एक आदमी ने खोला। मैंने उसे कहा कि मैं अंदर आना चाहता हूं। उसने मुझे गौर से देखा तो मैंने उसके चेहरे पर तब्दीली सी देखी। मुझे ये चेहरा जरा जरा याद था। अकेले हो? उसने बड़ी धीमी आवाज में पूछा। डरो नहीं भाई, मैंने कहा, अकेला हूं। पुलिस को तो साथ नहीं लाया? क्यों आए हो? उसने पूछा। इंतकाम लेने नहीं आया, मैंने कहा, और मैं उसे एक तरफ करके अंदर चला गया। घोड़ी पकड़ लो, लगाम इसके हाथ में दे दी। अंदर से आवाज आई, कौन है ओए? मैं अंदर चला गया।
ईशू सेहन में कुछ कर रही थी। मैं उसे 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद देख रहा था। मुझे देखकर उसका रंग उड़ गया। उसका खतरा बजा था। वो दोनों आदमी वही थे जिन्हें मैं बांध कर भागा था। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ना था। मुझे अंदर ले गए। एक आदमी पलंग पर लेटा हुआ था। ईशू मेरे पीछे पीछे आ गई। उसे यह डर भी होगा कि मैं ये जाहिर ना कर दूं कि उसने मुझे भागने में मदद दी थी। ये था वो मालवे, एक आदमी ने कहा। ईशू को और हम दोनों को बांध कर भाग गया था। पता नहीं अब क्या लेने आया है। तू यहां अपनी लाश दफन कराने आया है? मालवे ने उठकर बैठते हुए पूछा। ताजे ने भेजा है मालवे उस्ताद, मैंने कहा। एक काम से आया हूं। ताजे ने? उसने हैरान होकर पूछा। तेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है? मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि ताजे के साथ मेरा क्या ताल्लुक है। तब मैंने देखा कि उसके चेहरे पर और उसके साथियों के चेहरों पर जो खिंचाव आ गया था वो उतर गया। मालवे ने पूछा, काम क्या है? तुमने मुझे एक लड़की के कहने पर अगवा कराया था, मैंने कहा। मुझे अब वो लड़की चाहिए। वो मेरे पास तो नहीं है काका, मालवे ने कहा। वो अपने घर में होगी, वहां नहीं है। यहां भी नहीं है, मालवे ने कहा। तुम बताओ ईशू। सच मानो सिकंदर, ईशू ने कहा। उसका वो दोस्त भी उसके पूछने आया था जिसने तुम्हें अगवा किया था। वो उड़ता पंछी थी। उन लोगों को मालूम नहीं था। मुझे शक था कि उन्होंने ही उसे उड़ा लिया होगा। एक बात बता काका, मालवे ने पूछा, यहां से तू निकल कैसे गया था? पहले ईशू के मुंह में कपड़ा दिया और उसके हाथ पांव बांधे थे, मैंने कहा। और फिर उन दोनों के हाथ पांव बांधे थे, पहले इसके और फिर उसके। ये सोते हुए थे। यकीन नहीं आता, मालवी ने कहा। कहो तो आज रात ये तमाशा फिर करके दिखा दूं, मैंने कहा। ताजी ने मुझे वैसे ही अपने साथ नहीं रख लिया। वहां से मैं मायूस वापस आया। ताजी ने कहा कि मैं शहनाज को भूल जाऊं। मैंने उसकी बात मान ली। वो ठीक कहता था। एक औरत को इतने बड़े मुल्क में कहां ढूंढा जा सकता है। मैंने इंतकाम की आग सर्द करने की कोशिश की, लेकिन रात को उस कोशिश पर एक ख्वाब ने पानी फेर दिया। मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा। वो एक खंडर में खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने उसके आखिरी वक्त देखा था। उसने मुझे देखकर बाजू फैला दिए। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो सब लूट कर ले गई है, मुझे उसकी सरगोशी सुनाई दी और उसने मुझे अपने बाजुओं में भर लिया। मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने बाजू अपने सीने पर बंधे हुए थे। दिल पर घबराहट आ गई। मैं उठ बैठा। घबराहट खौफ बन गई। मैं बेदार था, मगर बाप मुझे नजर आ रहा था। वो सहन की दीवार में नमूदार होता, आगे आता और मेरे करीब आकर गायब हो जाता। मुझे सरगोशी सुनाई दी। वो सब कुछ लूट कर ले गई है। इस तरह 3-4 बार हुआ। दीवार में शिगाफ हो जाता था और उसमें से वो बाजू फैलाए मेरी तरफ आता था। खौफ से मेरा पसीना फूट आया। खौफजदा ना हो बेटे, अब के बाप ने ये सरगोशी की। खौफनाक बन जा, पत्थर बन जा। उस सरगोशी ने मुझ में कोई और ही रूह फूंक दी। मैंने इंतकाम की जिस आग को सर्द करने की कोशिश की थी वो बड़ी जोर से भड़की। खौफ ना रहा, घबराहट ना रही। उस आग से इरादे ने जन्म लिया और ये इरादा खौफनाक था। ताजे उस्ताद, मैंने सुबह ताजे को कहा, इजाजत दो अपने शहर हो आऊं। फिर उस बद औरत को दिमाग पर सवार कर लिया है। नहीं उस्ताद, मैंने कहा, बाप की कब्र पर फातवा तो पढ़ाऊं। पहले वहां डाका डालने गया था, अब बेटा बनकर जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा। बाप की कब्र को जियारत समझो सिकंदर, ताजे ने कहा। मां की कब्र पर भी जाओगे? ताजा उससे आगे ना बोल सका। उसने मुंह फेर लिया और उसने मुझसे आंसू छुपा लिए थे। मैं ऐसी गाड़ी पर गया जो सुबह वहां पहुंचती थी। अब मैं चोर और डकैत नहीं था, लेकिन मेरे पास डकैतों का खंजर मौजूद था। स्टेशन से निकलते ही अपने मोहल्ले का एक आदमी मिल गया। उसने मुझे गले लगा लिया और ऐसा सवाल पूछा जो पहले मेरे जहन में आया ही नहीं था। कहां चले गए थे सिकंदर? उसने पूछा। इतना अरसा कहां रहे? अपने अब्बू की वफात पर भी ना आए। सौतेली मां ने घर से भगा दिया था, मैंने कहा। मुझे परसों पता चला है कि अब्बा जान फौत हो गए हैं, मैंने अनजान बनकर कहा। मालूम नहीं सौतेली मां अब भी घर में दाखिल होने देगी या नहीं। वो तो मरहूम की वफात से पहले ही कहीं गायब हो गई थी, उसने कहा।
अच्छा हुआ तुम आ गए हो, अपना घर संभालो। मैं शहर में जाने की बजाय बाहर से चक्कर काटकर कब्रिस्तान में चला गया। पहले अपनी माँ की कब्र पर गया, फाते पड़ी और मैं छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोया। मेरा बचपन तो माँ के साथ ही उस कब्र में दफन हो गया था। वहां से हटा तो मुझे ख्याल आया कि अपने बाप की कब्र का तो मुझे पता ही नहीं। ये मालूम करना कोई मसला नहीं था। कब्रिस्तान में फकीर और मलंग रहते थे। वो चरस पीते, जुआ खेलते और कब्रों का भी ख्याल रखते थे। उनके पास चला गया, अपने बाप का नाम लेकर उनसे पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है। उन्होंने बता दी। ये कच्ची कब्र थी और उसे किसने पक्का कराना था, उसका तो नामो निशान ही मिट जाना था। मट्टी की ये लंबोतरी ढेरी मुझे अच्छी लगी।